हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने एल्कोहल्स के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस की कि एल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हैं, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पेयर ऑफ गिवन कंपाउंड्स इंक्लूडिंग एल्कोहल्स, राइट बेटा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स बताती हूँ कि कैसे हम कुछ कन्वर्जन्स को कैरी आउट करवा सकते हैं, क्या मेथड होगा, आप देख के कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स इन दिस वीडियो। देखिए, ऐसे तो अगर हम बात करें एल्कोहल्स के जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सब में एक कंपाउंड को हमने दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, फंक्शनल ग्रुप्स चेंज किए हैं। तो सारे रिएक्शंस कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। बट फिर भी कई बार क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। आपको अगर तरीका पता है तो बहुत ईजिली आप उसको कैरी आउट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं ट्रिक्स बताती हूँ कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तो इस तरीके का कन्वर्जन हो कि आइसोमेरिक मानी प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट करना है आपको सेकेंडरी आइसोमेरिक एल्कोहल, राइट बेटा। एल्कोहल मींस प्राइमरी को कन्वर्ट करना है सेकेंडरी में, आइसोमेरिक है यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्शन, यू आर हैविंग प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2OH, इसको आपने कन्वर्ट करना है। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। डिग्री देखो कितनी है बेटा इसकी 1। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे देखो कार्बन कितने जुड़े हैं, बस एक ही साइड है, एक ही कार्बन जुड़ा है, सो द डिग्री इज 1। सो दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन 2 ऑल में, राइट बेटा। दिस इज प्रोपेन 2 ऑल, डिग्री कितनी है 2, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है सेम। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें C3 डबल +2 कर दो हाइड्रोजन आएगा 3, 6 + 2 8 एंड O, दैट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो प्राइमरी एल्कोहल को हमें करना है सेकेंडरी। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये डिग्री कैसे चेंज हो रही है, एक क्या कार्बन का नंबर सेम है या चेंज हुआ है। यहाँ पे सिर्फ डिग्री चेंज हुई है, कार्बन का नंबर सेम है, तो कोई असेंडिंग ऑफ सीरीज या डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पहुँच सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए अगर हम एक बार रिवर्स में चलें तो ये हमारे लिए बनाना बड़ा आसान है प्रोपीन से, और यहाँ से भी पहुँचना बड़ा आसान है प्रोपीन पे। तो हम क्या करेंगे, इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे बेटा H3O पॉजिटिव हीट की प्रेजेंस में। हमें सबको पता है कि अगर हम एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें एल्कीन मिलता है। एल्कीन क्या मिलेगा, ऑब्वियसली इसका OH और इधर से हाइड्रोजन गया तो क्या प्रोडक्ट मिला बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। तो प्रोपीन 1 ऑल से हमने बना लिया प्रोपीन। अब प्रोपीन में हम क्या ऐड करेंगे बेटा, नाउ लेट्स ऐड H2O। इसमें सिंपली अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से OH जाएगा इस कार्बन पे, H जाएगा इस पे, बड़ा सिंपल है। सो वी जस्ट ऐड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, हमें क्या मिल जाएगा, वी विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा कौन से रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। कौन सा रूल लगेगा बेटा यहाँ पे, विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। फाइन, अब हम उल्टा चलते हैं। लेट्स से यू आर हैविंग प्रोपेन 2 ऑल CH3 CH CH3, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल को हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में बेटा। सो देखो आइसोमेरिक है, मानी सेकेंडरी एल्कोहल को इसी के आइसोमेरिक प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है। प्रोपेन 2 ऑल को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना। अब बड़ी वही सेम बात है, प्रोपेन 1 ऑल एल्कीन से बनाना बड़ा आसान है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिहाइड्रेशन करेंगे H2O H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, चाहे H3O पॉजिटिव लिख दो, हीट कर दो या 170 डिग्री सेल्सियस लिख दो। आपका डिहाइड्रेशन हुआ, प्रोडक्ट क्या हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका अब हम क्या करेंगे बेटा, ये बनने के बाद भाई प्रोपीन में एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल से वाटर कब ऐड होता है, जब हम इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं। सो आप इसका BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, राइट, फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में हम क्या ऐड करते हैं H2O2 OH
नेगेटिव। और हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, ये वाला, क्योंकि इसमें वाटर का ही एडिशन होगा, लेकिन कौन से रूल के हिसाब से, एंटी मार्कोनिकॉव्स, और एंटी मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से OH इस कार्बन पे जाएगा और H इस कार्बन पे जाएगा। तो हमने इस तरीके से कन्वर्जन कर लिया, जस्ट 2 स्टेप कन्वर्जन है ये, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली। अब अगर हम बात करें, यहां से हमें जाना है यहाँ पे, तो इसका एक और मेथड भी है। अब क्या करें बेटा, इसमें आप इसमें HBr ऐड करें, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट। क्या मिलेगा, Br यहाँ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। इसको हम ट्रीट कर दें एक्वस के OH से, तो Br की जगह क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, एंड विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। सो यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ द वेज, आइदर दिस वे और दिस वे, दोनों तरीके से आप ये बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे, राइट। नेक्स्ट कन्वर्जन आपका क्या है, अगर हमें कन्वर्ट करना है, किसको हमें कन्वर्ट करना है, प्राइमरी एल्कोहल को प्राइमरी में ही कन्वर्ट करना है, बट विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो, जब भी कन्वर्जन्स की हम बात करते हैं, कन्वर्जन्स का मतलब अगर हमें मान लो A से जाना है B पे, सो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 3 पॉसिबिलिटीज होती है। A और B में पहला केस क्या बनता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, राइट बेटा। पहला केस क्या बनता है, दे बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। सेकेंड केस क्या बनता है आपका, कि A से अगर हम B में गए तो नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, जिसको क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑफ सीरीज, असेंडिंग ऑफ सीरीज, और स्टेपिंग अप, और क्या बोला जाता है बेटा, स्टेपिंग अप। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है, A से हम B में गए, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेस, कम हो गया है। कम होने का मतलब है डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, उसको क्या बोला जाता है बेटा, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज और स्टेपिंग डाउन, कुछ भी उसको हम बोल सकते हैं। तो देखो, स्टेपिंग अप के मैंने कुछ आपको मेथड्स बताए थे, जैसे एक तो साइनाइड से ट्रीटमेंट, सीधा सीधा कार्बन का एडिशन कर देते हैं। एक ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से ट्रीटमेंट, वहां पे भी हम R ग्रुप को ऐड करते हैं। तो स्टेपिंग अप के ये वाले मेथड होते हैं। स्टेपिंग डाउन के क्या मेथड्स होते हैं, स्टेपिंग डाउन का एक मेथड तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो वो वाला एक मेथड होता है। एक ओजोनोलिसिस भी एक मेथड आता है। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि कैसे हम स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन का केस ले लेते हैं। स्टेपिंग अप में मोस्ट ऑफ द टाइम हम KCN से ट्रीट करेंगे, कैसे भी करके एल्काइल हैलाइड बनाओ और KCN से ट्रीट कर दो, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टेपिंग अप के लिए, ठीक है। स्टेपिंग डाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन या ओजोनोलिसिस, इनमें से कोई मेथड हम यूज करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं किस किस टाइप के कन्वर्जन्स हम करते हैं। देखो, स्टेपिंग अप का मतलब कार्बन जोड़ना है, स्टेपिंग डाउन का मतलब कार्बन का नंबर घटाना है। तो हम देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं बेटा। पहले हम एग्जाम्पल्स दें, जैसे ये वाला हमने अभी करके देखा है, सेम नंबर ऑफ कार्बन के कन्वर्जन। अब स्टेपिंग अप या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑफ सीरीज के एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइमरी एल्कोहल को सपोज आपको कन्वर्ट करना है प्राइमरी एल्कोहल में ही, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर, कार्बन के नंबर में इंक्रीमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मीथेनॉल है, मीथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, राइट बेटा। इथेनॉल है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। तो इन सारे केसेस में अगर हम देखें तो सारे केसेस में क्या हुआ है बेटा कि कार्बन का नंबर बढ़ा है, बट एक बढ़ा है। तो जहां एक नंबर बढ़ता है, यू कैन गो फॉर KCN ट्रीटमेंट। अब वो वाला ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जहां पे एक नंबर बढ़ता है कार्बन का, ठीक है। अब कोई भी इनमें से एक कन्वर्जन हम करवा के देखते हैं। लेट्स गो फॉर दिस कन्वर्जन, ये आप इजीली कर लेंगे। ये वाला कन्वर्जन हम देखते हैं। सो इस कन्वर्जन में आपका स्टार्टिंग मटेरियल है इथेनॉल और आपका फाइनल प्रोडक्ट है प्रोपेन 1 ऑल, यानी ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, और नंबर ऑफ कार्बन इसमें एक ज्यादा है। तो सिंपली आप कैसे स्टार्ट करेंगे, एक कार्बन जहां भी ज्यादा हो तो कैसे भी करके आपको साइनाइड KCN से ट्रीट करना है, और KCN को हम एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग मटेरियल को कन्वर्ट करो एल्काइल हैलाइड में,
और उस एल्काइल हैलाइड को आप ट्रीट करो KCN से। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। CH3 CH2 OH है बेटा। इसको अगर हम ट्रीट करते हैं I2 इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, PI3 बनेगा और OH की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो हमने एल्काइल हैलाइड यहां से बना लिया है, राइट। इस एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं KCN से। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया कि कैसे भी करके स्टार्टिंग मटेरियल को हमें कन्वर्ट करना है एल्काइल हैलाइड में। तो हमने इथाइल आयोडाइड बना लिया है। अब हम इसको KCN से ट्रीट कर देते हैं। जैसे हम इसको KCN से ट्रीट करेंगे हमें क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2 CN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, साइनाइड हमें मिल गया। अब आप खुद ही देख लो, हमारा काम तो हो गया। यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 2 से 3 तक तो पहुंच गए। अब हमें कहाँ पहुंचना है, एल्कोहल पे पहुंचना है। अब आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल के याद करो कि यहाँ से किस तरीके से हम एल्कोहल पे पहुंच सकते हैं। यहाँ से हम बहुत इजीली एमीन पे पहुंच सकते हैं। एमीन से कहाँ पहुंच सकते हैं, एल्कोहल पे पहुंच सकते हैं। एमीन पे हम कैसे पहुंचे बेटा, एमीन पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो फॉर इट्स रिडक्शन, CH2 NH2 बनाना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, गो फॉर मैंडियस रिडक्शन, या कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट आप काम में ले लो। अगर हम सोडियम C2H5OH लेते हैं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, मैंडियस रिडक्शन या रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे भी 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH2 NH2, राइट बेटा, ये बन गया प्रोडक्ट। अब यहां से हमें चाहिए एल्कोहल। आप अपना टारगेट माइंड में रखना, CH3 CH2 CH2 OH, NH2 की जगह हमें क्या चाहिए, OH। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको ट्रीट कर देते हैं सीधा नाइट्रस एसिड से। और नाइट्रस एसिड का रिएक्शन एमीन के साथ जब भी करवाओगे बेटा, एलिफेटिक एमीन का, नॉट एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन। देखो नाइट्रस एसिड होता है HNO2, नाइट्रस एसिड, और HNO2 को हम कैसे लिखते हैं, N डबल बॉन्ड OH, दिस इज नाइट्रस एसिड। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें बड़े मजेदार तरीके से अलग अलग ग्रुप्स का लॉस होता है। देखो ये बन जाता है H2, ये बन जाता है N2, और ये जुड़ जाता है, इससे क्या बन जाता है बेटा, फिर हमारे पास एल्कोहल बन जाता है। हमारे पास हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH। So this is propane 1. So just now we've talked about conversion of primary alcohols into primary alcohols with ascending of series, and primary back to primary with descending of series, as well as isomeric alcohol, primary to secondary, etc. Now let's say if somebody asks you to convert primary alcohol into secondary and secondary into tertiary with increase in number of carbons, means ascending of series. तो इस ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहता है यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेन टू ऑल, राइट बेटा। आपसे ये कन्वर्शन पूछा जाए या आपसे बोला जाए कि आप प्रोपेन 1 टू ऑल को टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करिए, राइट। तो इस तरीके का अगर कन्वर्जन आपसे कभी पूछा जाता है तो आप कैसे कैरी आउट करवा सकते हैं ऐसे कन्वर्जन्स। इन केसेस में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले डिग्री देखो, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, कार्बन का नंबर बढ़ गया है। तो डिफरेंस देख लो बेटा, 2 से 3। पहली चीज तो प्राइमरी से जब भी सेकेंडरी पे जाएंगे, सेकेंडरी से टर्शियरी जाएंगे, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना चाहिए, राइट। दैट इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट। दूसरा, हम क्या करेंगे कि जितना कार्बन का इंक्रीमेंट है उतने ही कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस आता है, मींस 1 कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम देखते हैं ये वाला कन्वर्जन हम पहले करवाते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी। योर प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2 OH, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें। तो देखो जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं तो हमें एल्डिहाइड चाहिए अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ट्रीटमेंट देना है। तो आप कोई भी सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके लाइक PCC और PDC यूज करके आप इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करिए एंड इट विल बी गोइंग इनटू CH3 CHO। तो इथेनॉल आपका इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, जब हमने इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, नाउ यू ट्रीट दिस विद CH3 MgBr, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
दूसरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या करना होता है ऐसे केस में, पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करते हैं तो इसका R ग्रुप जोड़ दो कार्बन पे और O के साथ ऐड कर दो हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH, यहां से जोड़ दिया CH3 और इसको बना दिया OH। आपका प्रोडक्ट क्या बन गया है, प्रोपेन टू ऑल। बड़ा सिंपल है, 2 स्टेप कन्वर्जन हो गया है। नाउ लेट्स से प्रोपेन टू ऑल को हमें कन्वर्ट करना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो प्रोपेन टू ऑल लिया बेटा आपने यहाँ पे CH3HOH, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। इसका भी सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कर दो विद PCC और PDC, कोई भी सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करिए। CH3 CH3 और यहाँ से H निकल जाता है, ये डबल बॉन्ड O, एसीटोन बन गया, कीटोन बन गया है। अब कीटोन से जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करते हुए ऑलवेज गेट टर्शरी अल्कोहल। तो इसको हम ट्रीट करेंगे, इसमें और इसके डिजायर्ड प्रोडक्ट में कितने कार्बन का डिफरेंस, ओनली 1। सो एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज करेंगे CH3MgBr एंड द सेकेंड वन इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एज यूजुअल इसका R ग्रुप जोड़ दो कार्बन से, O को बना दो H एंड द प्रोडक्ट वुड बी CH3C CH3OH and CH3. So this way we have converted secondary alcohol into tertiary butyl alcohol. So इस तरीके से आप important conversion करवा सकते हैं, एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? और इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, प्लीज पोस्ट इट।